कभी सोचा है कि जीवन के दुखों और परेशानियों से बाहर निकलने का कोई सीधा सरल रास्ता हो सकता है क्या? हजारों सालों से भारत में एक कहानी सुनाई जाती रही है जो इसी सवाल का जवाब देने का दावा करती है। ये कहानी है एक पवित्र वचन की जिसे हम सत्यनारायण व्रत कथा के नाम से जानते हैं। तो चलिए इस प्राचीन कथा की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये आज भी इतनी जरूरी क्यों लगती है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है ब्रह्मांड के पालक भगवान विष्णु के सामने रखे गए एक सवाल से। हिंदू मान्यताओं में विष्णु ही तो हैं जो संतुलन और धर्म को बनाए रखते हैं। तो जाहिर है जब दुनिया में दुख बढ़ता है तो सवाल भी उन्हीं से पूछा जाएगा। और पता है ये सवाल किसने पूछा? देवर्षि नारद ने। नारद, जिन्हें हम सब उनकी बुद्धि और करुणा के लिए जानते हैं, वो तीनों लोकों में घुमा करते थे और उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर लोग तरह तरह के दुखों में फंसे हुए हैं। और ये देखकर उनका दिल पिघल गया। वो चाहते थे कि कोई ऐसा रास्ता मिले जो सबके लिए हो, अमीर गरीब सबके लिए एक आसान रास्ता। तो देखिए, कहानी का मंच अब तैयार है। एक तरफ है पूरी मानवता की पीड़ा और दूसरी तरफ एक ऐसे दिव्य ऋषि जो उसका हल ढूंढने के लिए बेचैन है। नारद का ये सवाल, ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये तो जैसे पूरी मानवता की आवाज थी। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब कहीं ना कहीं अपने संघर्षों में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक आसान, एक सरल समाधान ढूंढ रहे हैं। तो नारद की इस सच्ची पुकार को सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें एक ऐसा उपाय बताया जो आप कह सकते हैं बहुत सरल भी था और उतना ही गहरा भी। उन्होंने एक व्रत का रास्ता दिखाया। पहले इस नाम को ही समझते हैं। सत्य यानी सच्चाई और नारायण मतलब विष्णु, वो जो हर कण में है। तो सत्यनारायण का सीधा सा मतलब हुआ सत्य ही ईश्वर है। तो ये व्रत सिर्फ कोई पूजा नहीं है, ये तो सत्य के साथ जीने की एक प्रतिज्ञा है, सच्चाई के प्रति एक कमिटमेंट। विष्णु ने बताया कि देखो, कलियुग में, जिसे हम जानते हैं कि अंधकार और पीड़ा का समय माना जाता है, जब लोग अक्सर भटक जाते हैं, तब ये सरल सा व्रत ही एक उम्मीद की किरण बन सकता है, एक ऐसा रास्ता जो हर किसी के लिए खुला है। तो ठीक है, इसके पीछे का जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, वो तो हम समझ गए, पर असल में इसे करते कैसे हैं? क्योंकि इस परंपरा में सिर्फ सोचना काफी नहीं होता, विश्वास को अपने कर्मों से, अपने एक्शन से दिखाना होता है। अच्छा, तो इस पूजा का हर स्टेप बहुत जरूरी है। देखिए, शुरुआत होती है भगवान गणेश की पूजा से, जो विघ्नहर्ता हैं, ताकि व्रत में कोई बाधा ना आए। फिर होती है नवग्रहों की पूजा, मतलब जो हमारे जीवन पर कॉस्मिक असर डालते हैं। और फिर मुख्य पूजा के बाद आती है कथा, जो इस व्रत की आत्मा है। और सबसे आखिर में प्रसाद का वितरण। और हाँ, इसमें जो चीजें चढ़ाई जाती हैं वो भी बहुत खास हैं, जैसे पंचामृत, मतलब 5 अमृत जैसी चीजें जो शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध करती हैं। और प्रसाद, जो सिर्फ खाना नहीं है, वो तो ईश्वर का आशीर्वाद है जिसे सबके साथ बांटा जाता है। और ये क्या सिखाता है? यही कि हमें अपनी खुशियाँ, अपनी समृद्धि दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए। देखिए, अगर ये पूरा रिचुअल इस व्रत का शरीर है ना, तो इसकी कहानियाँ इसकी आत्मा है। ये जो कथाएं हैं, ये हमें छोटे छोटे उदाहरणों से सिखाती हैं कि इस व्रत को मानने या न मानने का नतीजा क्या होता है। इन कहानियों में एक पैटर्न है और वो बहुत पावरफुल है। ये दिखाता है कि भगवान के लिए आपका स्टेटस कोई मायने नहीं रखता, आपकी नियत, आपकी श्रद्धा मायने रखती है। एक गरीब ब्राह्मण और एक लकड़हारा, उन्हें अपनी आस्था का फल मिलता है, और वहीं दूसरी तरफ एक अमीर व्यापारी और एक राजा, उन्हें अपने घमंड और लापरवाही की सजा मिलती है। चलिए, अब इन कहानियों में से जो सबसे लंबी कहानी है उस पर आते हैं। साधु नाम के एक व्यापारी की कथा। और ये कहानी एक तरह की चेतावनी है। ये दिखाती है कि कैसे दुनिया की दौड़ भाग में उलझकर इंसान अपने आध्यात्मिक वादे भूल जाता है। तो इस व्यापारी की कहानी में ना, हर एक्शन का एक सीधा रिएक्शन है। उसने बच्चे के लिए मन्नत मांगी, वो पूरी हो गई। लेकिन फिर क्या हुआ? अपनी बिजी लाइफ में वो वादा भूल गया। फिर बेटी की शादी के टाइम भी भूल गया। और हर बार वादा तोड़ने का जो नतीजा था, वो और भी बुरा होता गया। तब तक जब तक कि वो अपना सब कुछ नहीं खो बैठा। उसे मुक्ति कब मिली? तभी मिली जब उसके परिवार ने उसकी तरफ से उस भूले हुए वादे को पूरा किया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जेल से छूटने के बाद भी उसका इम्तिहान अभी बाकी था। जब वो घर लौट रहा था तो भगवान सत्यनारायण खुद एक साधु का रूप लेकर उससे मिले और पूछा, तुम्हारी नाव में क्या है?
अब अपने धन को छुपाने के लिए उस व्यापारी ने झूठ बोल दिया। और सोचिए, ये कथा है ही सत्यनारायण की। यहाँ सच की ताकत सबसे बड़ी है। जैसे ही व्यापारी के मुंह से झूठ निकला, वो तुरंत हकीकत बन गया। उसकी नाव में जो भी कीमती सामान था वो सच में पत्ते और लताओं में बदल गया। मतलब उसके शब्दों ने ही उसकी सच्चाई बना दी। और किस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। जब वो घर पहुंचा तो उसकी बेटी कलावती, जो उस समय व्रत का प्रसाद खा रही थी, अपने पिता को देखकर इतनी खुश हुई कि वो प्रसाद को वहीं छोड़कर उनसे मिलने दौड़ पड़ी। अब ये कोई एक छोटी सी भूल थी, है ना? लेकिन ये व्रत के प्रति एक तरह का अनादर था। और उस छोटी सी भूल का नतीजा तुरंत और बहुत भयानक। उसकी आंखों के ठीक सामने उसके पति समेत पूरी नाव पानी में डूब गई। जब वो रोती बिलखती रही और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, फिर वो वापस गई और श्रद्धा से प्रसाद खाया, तब जाके सब कुछ पहले जैसा हुआ। ये घटना दिखाती है कि व्रत को पूरी निष्ठा और सम्मान के साथ पूरा करना कितना ज्यादा जरूरी है। तो इन सारी कहानियों के बाद, चाहे वो लकड़हारे की हो, राजा की हो या इस व्यापारी की, असल में हमें सीख क्या मिलती है? इसका सार क्या है? तो देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख है ईमानदारी की, सत्यनिष्ठा की, अपने वचन का मान रखना। दूसरी है घमंड पर विनम्रता की जीत। तीसरी कि सिर्फ मानना ही काफी नहीं है, उसे अपने कामों में भी लाना जरूरी है। और जो सबसे खूबसूरत बात है, ये कहानी सुधार का, करेक्शन का एक रास्ता भी दिखाती है। ये बताती है कि हाँ, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन अगर सच्चे दिल से पछतावा किया जाए और उसे सुधारा जाए तो आशीर्वाद वापस पाया जा सकता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में जब हम रोज पता नहीं कितने वादे करते हैं और भूल जाते हैं, तो हमारे लिए अपने सत्य के व्रत का क्या मतलब है? वो कौन से वादे हैं जो हमने खुद से किए हैं, दूसरों से किए हैं, और क्या हम उन्हें निभा रहे हैं? शायद इस प्राचीन कहानी का सबसे बड़ा संदेश आज के लिए यही है